में पीर फकीर की खिदमत की जाती है, सेवा की जाती है और मैं चाहता हूँ और बढ़ चढ़ कर इसको बढ़ाया जाए। इसमें कमी है थोड़ी, उसको बढ़ा के खिदमत की जाए। उसके ऊपर ये वाक़या बताने जा रहा हूँ कि दोनों मियाँ बीवी खाना खाने बैठे थे, दस्तरखान पे सभी चीज़ें मौजूद थी। इसी बीच में एक साहिल ने सदा दी कि अल्लाह के लिए कुछ खाना हो तो हमें दे दो। उस शख्स ने अपनी बेगम से कहा कि बेगम, ये दस्तरखान पे जितना खाना है सब इस फकीर को दे के आ जाओ। उनकी बेगम उठी और वो दस्तरखान का सारा खाना लेकर उस फकीर की झोली में डाल दिया, उसको हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही उस औरत की, उस अमीर आदमी की बेगम की नजर उस फकीर के चेहरे पर पड़ी, वो उसी जगह गिर गई नीचे और बेहोश हो गई। उसी जगह गिर के बेहोश हो गई। बहुत देर बाद में उसके शौहर ने उस पर पानी वगैरह डाल के जब उससे पूछा, वो होश में आई कि बेगम तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो अल्लाह की राह में इसको जो इसने मांगा था वो तुमने दे दिया, तुम कैसे गिर गई नीचे? उस औरत ने ये कहा कि मुझे इस शख्स को, इस फकीर को देखकर चक्कर आ गए और मैं नीचे गिर गई, इसलिए कि बहुत अरसे पहले मैं अपने पहले शौहर के साथ में इसी तरह दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रही थी। अपने पहले शौहर, पहले आदमी के साथ में ऐसे ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रही थी और ऐसे ही एक फकीर आया था। उस फकीर ने सदा लगाई थी तो मेरे उस शौहर ने उस फकीर को मार के भगाया था और उसको खाना नहीं दिया, बल्कि उसको मार के वहां से भगा दिया था। तो मैं ये देख रही थी कि वो जो फकीर बाहर खड़ा है वो और कोई नहीं था, बल्कि वो मेरा पहले वाला शौहर है। वो और कोई नहीं है, बल्कि वो पहले वाला मेरा शौहर है, जो एक बहुत अमीर और करोड़पति आदमी था। लेकिन एक 2 साल के अरसे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है, उस फकीर को मारने की वजह से उसकी ये हालत कर दी कि वो एक भिखारी बन गया और खुद फकीर भीख मांगने के लिए आ गया और मेरे को भी तलाक दे दी, अपना घर बार सब उसका बिक गया। तो उस शख्स ने, जो उसका अब शौहर था, जिसने अल्लाह की राह में उसको पूरे दस्तरखान देने के लिए कहा था, उस शख्स ने कहा कि बेगम, ये तो बड़ी अचंभे की बात है कि वो जो पहले वाला शौहर है तुम्हारे सामने भिखारी बन के खड़ा है।